चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने मोशन पार्ट 1 में कवर किया था। ठीक है, इसमें मोशन पार्ट 2 में कवर करेंगे। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हेलो सबको। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, चल कवर करते हैं हमारा मोशन पार्ट 2। मोशन पार्ट 2 में बेसिकली आपको इक्वेशंस ऑफ क्या पढ़ने हैं, मोशन पढ़ने हैं। जैसे पहला इक्वेशन है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का मतलब क्या है, तो बेसिकली आप ऐसे समझिए। ठीक है, एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ। हाँ, चलिए अब समझ में आएगा आपको। पहला जो हमारे पास इक्वेशन था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, ये सब के लिए अप्लीकेबल है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर u जो है हमारे पास वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर आपके पास a क्या है, a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है आपके पास। ठीक है, t क्या है, t हमारे पास क्या है, टाइम है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब के लिए अप्लीकेबल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर हो, या फिर आपको अगर अदर इक्वेशन आप जाओ। ठीक है, अगर आप अदर इक्वेशन जाओ, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप अदर इक्वेशन जाओ। ठीक है, आप अगर इक्वेशन जाओगे तो एस यहाँ पे अब कुछ अलग भी टर्म्स मिल जाएंगे, जैसे एस मिलेगा यहाँ पे। एस का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, एस का मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्पीड, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, स्पीड, बट ये गलत है। इसका मतलब स्पीड नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। आया बात समझ में? चल नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, एक बार मैं बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, वो है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ इन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मान लो कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कर सर्कल है और एक बॉडी यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा है चारों तरफ। ठीक है, चलिए अब हम मेन अपना चीज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहता क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो सॉरी, मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग ना जाए। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। ठीक है, एक मिनट मैं, हाँ, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हो। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये अगर रेस्ट में है, यानी अभी क्या है, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, क्या है ये, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग ना जाए। ठीक है, तो ये रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, ये मोशन में है, ठीक है, तो तब तक ये रुक नहीं जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ना जाए, एक्सटर्नल फोर्स लग ना जाए। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा। ठीक है, एक मिनट में जूम कर दूं आपको। ठीक है, हाँ, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द गैलीलियो लॉ। इसको गैलीलियो लॉ भी
कहा जाता है। फिर हमारा वही इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी ऑपोजेस चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट, यानी जो बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसका अपोज करता है तो वो हमारा क्या कहता है, इनर्शिया कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया जैसे व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग सडनली द पैसेंजर बेंड टुवर्ड। जैसे देखो यहाँ पे एक बात चीज़ बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब मान लो, एक मिनट में, हाँ, अब मान लो क्या होगा, ठीक है। अब मान लो आप किसी कार में बैठे हो या फिर किसी बस में बैठे हो, ठीक है। आप क्या हो, बैठे हो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है। अब जैसे आपका तो पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। जैसे कार एकदम से आगे बढ़ेगा तो आप क्या हो जाओगे, पीछे की तरफ झुकोगे ना, बेंड टुवर्ड्स, बेंड बैकवर्ड, ठीक है, आप पीछे की तरफ झुकोगे। तो ये आपका जो पोजीशन है ये अभी जो रेस्ट में है, अब आपका हमेशा क्या चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, बट लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग आप जैसे ही आगे ये कार बढ़ेगा आप क्या करोगे, पीछे की तरफ झुकोगे, ठीक है। समझ में आया इनर्शिया क्या होता है। चल, उसके बाद और एग्जाम्पल्स इसमें हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ठीक है, When a running horse stops suddenly, the rider bends forward. जब कभी भी जाहिर सी बात है घोड़ा दौड़ रहा है तो किस में होगा, मोशन में होगा। जैसे ही रुकेगा तो राइडर आगे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है, यानी वो पहले से रेस्ट में, मोशन में था, अब डायरेक्ट रेस्ट में आने के कारण क्या लगा, फोर्स लगा और आगे की तरफ क्या हो गया, झुक गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए बात करते हैं अपने मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, देखिए समझिए मोमेंटम क्या होता है। Momentum is the measure of amount of motion contained in a body. It is defined as the product of their mass and velocity. यानी किसी भी बॉडी का जब हम मास और वेलोसिटी को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका क्या मिल जाता है, हमें मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा अपना। मान लेते हैं कि इसका जो मास है कितना, मान लेते हैं इसका मास है 5 kg। कितना है, 5 kg, ठीक है। उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, और इसमें जो v हो गया यानी वेलोसिटी कितना आया गया, इसमें वेलोसिटी हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें मास है हमारा m और हमारा वेलोसिटी है v, जिसका वैल्यू हमें दिया गया। अगर हम इसमें मोमेंटम निकालें, जो मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, ओके। तो मोमेंटम निकाले तो m इंटू वी होगा हमारे पास, m इंटू वी होगा। अच्छा, m कितना दिया हुआ है, 5 kg, यानी 5 kg इंटू 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर आप बात करोगे ऐसा यूनिट के बारे में, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है, तो मोमेंटम के फॉर्मूला में क्या आता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम का क्या होता है बताइए, kg, और v का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में, ये इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मोमेंटम को अलावा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा, हाँ, एक मिनट में पढ़ा कर देता हूँ उसको। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपका इस पेज में आ गया है वो न्यूटन, इट्स SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का होता है, किसका होता है, मोमेंटम का होता है, ठीक है। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका फॉर्मूला जो डिराइव करके आता है वो होता है हमारे पास
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस चीज को समझिए, कह रहा था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसके कहने का मतलब है, ठीक है, इसके कहने का मतलब है, जैसे एक मिनट मैं आपको इस पेज पे समझा देता हूँ, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर कुछ फोर्स हमने लगाया और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, इसका मास तो m ही रहेगा बट इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगा, तो t टाइम लगा ना, t टाइम, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू, इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आता है। एक मिनट मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के, यानी एम भी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम ये तो होगा, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम भी माइनस एम यू के, ठीक है। अब बात करते हैं, नीचे आएगा हमारा टी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम भी माइनस एम यू के, ठीक है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन ले लेंगे, भी माइनस यू बाई टी हो जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास इक्वेशन आ गया एफ इज इक्वल टू एम भी माइनस यू बाई टी कितना होता है, ए होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, कितना होता है, भी माइनस यू बाई टी होता है। तो यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या है, इक्वेशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर फाइनल वेलोसिटी v है, जाने में टाइम t लगा। न्यूटन अकॉर्डिंग टू उनके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हमने इक्वेशन डेराइव किया है फिजिकल टू एम है, यानी इसको हम कहते हैं, एक मिनट हम आपको बता दें, हाँ थोड़ा पढ़ा कर लें, एफ इज इक्वल टू एम है, इन द सेंस कि हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, मास होगा। मान लेते हैं कि इसका कुछ मास है, कि इसका मास है 5 kg, ठीक है, फिर से 5 kg मानते हैं, इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, कोई फोर्स लगा, ठीक है, मान लीजिए एफ फोर्स लगा, और इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स लगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। आप कमेंट में बताना कितना आ रहा है, ठीक है, चल ये कमेंट पे बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लास्ट पेज के बारे में, ठीक है। लास्ट पेज में क्या दिया हुआ है, तो लास्ट पेज में आपको दिया हुआ है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप सबको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन के, अगर मान लो कि ये दीवार है, ठीक है, आप अगर इस पर थप्पड़ मारोगे तो ये भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कॉइल मोशन ऑफ रॉकेट, स्विमिंग, ये सारे के सारे हमारे क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या है, एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा फ्रिक्शन पे। किस पे होगा, फ्रिक्शन पे। उसमें हम फ्रिक्शन कवर करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। आई थिंक आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए एनटीपीसी के लिए, ठीक है, तब ठीक रहेगा। वैसे रिवीजन करते रहिए। सबसे मेन चीज़ जो होता है ना, आप PYQ बनाइए, क्या, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप कम से कम जो भी PYQ है लगभग 5 ईयर्स, 5 सालों के PYQ क्या कर जाइए, आप सॉल्व कर जाइए, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं भी इस चैनल पे PYQ को क्या करूँ, अपलोड करूँ, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए PYQ क्या करने का, सॉल्व करने का। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।